अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 38 में सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 9 से आयत नंबर 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। एक मरतबा फिर सुनिएगा। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। क्लास नंबर 38 में तजवीद के कवायद में से वक्फ़ के एक कायदे की दोहराई करेंगे। यहाँ पर आप देखें, लिखा है अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हों तो उन्हें वक्फ़ में अलिफ से बदल देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हों और उस लफ्ज़ को जब वक्फ़ की हालत में पढ़ेंगे तो दो ज़बर को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वक्फ़ की हालत में दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो लफ्ज़ है ये है अल्फ़ाफ़न, लेकिन जब इस लफ्ज़ को वक्फ़ में पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ इस तरह पढ़ा जाएगा अल्फ़ाफ़ा। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के आखिर में यहाँ पर ये जो अलिफ है ये अलिफ क्यों है? तो उस अलिफ की वजह यहाँ से मालूम होगी। यहाँ पर देखें, लिखा है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और यहाँ पर लिखा है ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उनका नाम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ता के ऊपर दो ज़बर हैं यानी ज़बर की तनवीन है, और ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है। तो इस लफ्ज़ के आखिर में ये जो अलिफ है ये अलिफ आखिरी हर्फ शुमार नहीं होगा, क्योंकि ये अलिफ बज़ाते ख़ुद नहीं है, बल्कि फ़ा के ऊपर जो ज़बर की तनवीन है इसकी वजह से है, और इस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है वो फ़ा शुमार होगा। इस कायदे को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि आपके पढ़ने में मज़ीद बेहतरी आ सके।